नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है इसका, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। और हमको 7 प्रश्न दिए हैं। देखिए, एक तरीका तो सीधा सीधा यही है, जैसे यह प्रश्न है पहला 15/1600, तो हम 1600 का भाग दे 15 में, तो हमारा जो दशमलव प्रसार है जो आ जाएगा, भागफल किस प्रकार का है पता चल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में कहा है कि हमको जो विभाजन प्रक्रिया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, भाग नहीं देना है, बगैर भाग दिए हमको बताना है कि इसका भागफल शांत आएगा दशमलव या अशांत आवृत्ति आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, हमको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है हमको, हम किसी भी संख्या में यदि 2 का भाग देते हैं या फिर 5 का भाग देते हैं या फिर इन दोनों के गुणनखंड का भाग देते हैं, तो हमेशा ही जो भागफल आता है वह शांत आता है। आप किसी भी संख्या में भाग दे करके देख लीजिए, यदि 2 का भाग देंगे, 5 का देंगे, या इनका गुणनखंड यानी 2 × 5 या 2 × 2 × 5 × 5, ऐसे किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा ही वहां शांत दशमलव आता है। यानी दशमलव के बाद में 1 2 3 4 या किसी अंक तक जाकर के और वह रुक जाता है, भाग पूरा पूरा चला जाता है। लेकिन इनके अलावा कोई भी यदि कोई भी वाचक अन्य है, 3 है, 7 है, अन्य कोई भी है, तो फिर क्या होगा, वहां अशांत होगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी भाग में किसी भी परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, उस p/q में q का मान जो है वो क्या होना चाहिए, 2 की घात m × 5 की घात n, इस रूप में यदि होता है तो वहां क्या होगा, तो वहां शांत दशमलव होगा। यदि ये नहीं है तो फिर वहां अशांत होगा। यदि इस रूप में नहीं है तो फिर क्या होगा, तो अशांत होगा। तो शांत और अशांत दशमलव में हमको परिमेय संख्या में सीधा q का मान देखते हम बता सकते हैं। तो देखिए, इन प्रश्नों को हल करते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे पहला प्रश्न है, तो हमको क्या करना है, 1600 के हमको गुणनखंड देखने हैं। तो मैं 1600 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं। 2 का भाग दूंगा 800, फिर 2 का भाग दिया 400, फिर 2 का भाग दिया 200, फिर 2 का भाग दिया 100, फिर 2 का भाग दिया 50, फिर 2 का भाग दिया 25, 5 का भाग देगा 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो हमने देखा 1600 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 × 5 की घात 2, ये आए हैं। इसका मतलब क्या है, 15/1600 में q का जो मान है वो क्या है, 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है। यहाँ पर m = 6, n = 2 हो गया, इस रूप में है, इसलिए क्या हो गया ये, इसलिए ये शांत दशमलव होगा। 15/1600 यानी 15 में जब 1600 का भाग देंगे तो शांत दशमलव प्राप्त होगा, यानी ये भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न हो जाएगा। ऐसे जैसे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, 13/31/25। हमको क्या करना है, 31/25 के गुणनखंड करने हैं, 3125 के। 5 का भाग देगा 6 बार, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 का भाग 1 बार, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 का भाग 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो हमारे पास में 31/25 के गुणनखंड आ गए 5 की घात 5। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आप p/q में q क्या आ रहा है, q आ रहा है 2 की घात 0 × 5 की घात 5। 2 नहीं है तो 2 की घात 0, 5 की घात 5। भले ही 2 नहीं हो, केवल 5 ही हो, केवल 5 हो या केवल 2 हो, बस ये होने चाहिए गुणनखंड, तो हमेशा शांत होगा। यदि ये नहीं है, इनके अलावा कोई और होता है तो अशांत होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्राप्त होगा, ये शांत दशमलव प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। अब इसमें देखिए 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2। तो हमें सामने दिख रहा है q क्या दिया हुआ है, 2 की घात 3 × 5 की घात 2, यानी 2 की घात m × 5 की घात n, इस रूप में है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये शांत दशमलव है। ये भी क्या है, शांत दशमलव है।
यानी जहां पर भी q का मान इस रूप में है 2 की घात m और 5 की घात n, वो हमेशा शांत दशमलव प्राप्त होगा। जब हम भाग देंगे तो हमेशा ही वो पूरा पूरा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न। 17/6 6 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, q क्या है 2 की घात 1 और फिर क्या आ रहा है 3 की घात 1 और 17 में भाग भी नहीं जाता। हमको ये चेक कर लेना, कई बार ये भाग चला जाता है तो कट जाते हैं, तो वो भी नहीं जा रहा, 17 भाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, q जो है वो किस रूप में नहीं है, 2 की घात n × 5 की घात n के रूप में नहीं है। यहाँ पर 3 भी गुणनखंड आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया आपके अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, भाग पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये चलता जाएगा, बार आएगा, बार बार अंक रिपीट होंगे, वो वाला हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि यहाँ पर नीचे गुणनखंड 3 भी आ रहा है, हर की जगह पर 3 भी आ रहा है, 2 और 5 के अलावा तीसरा आ रहा है गुणनखंड। इसका मतलब ये शांत नहीं है। तो हमको क्यों देख करके ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। अब यहां पर तो गुणनखंड दिए, 129 को एक बार देख लेंगे कि कहीं से भाग तो नहीं जा रहा है। तो 129 में किसी का भाग जाएगा क्या, 7 का भाग जाता है क्या देखने में, तो 7 से कम 7, 5 बचे 59, 7 का भाग नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर q जो है वो नहीं है 2 की घात m और 5 की घात n के बराबर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इस तरह से हमको q को चेक करके और देख लेना है, यदि q का मान 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है तो वह दशमलव शांत दशमलव है, नहीं है तो फिर वह अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न। 35/50। देखिए आपस में कट ही रहे, काट लेते हैं। 7/10, 5 के बारे से काटा, 5 × 7 = 35, 5 × 50, 7/10 यानी इसका मतलब क्या, 7/2 × 5। तो यानी क्या हो गया, q बराबर 2 की घात 1 × 5 की घात 1, यानी 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है। यानी ये क्या है, शांत दशमलव। हम बिना भाग दिए केवल q के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट है 7/80। तो 80 के गुणनखंड करेंगे, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, यानी क्या हो गए 7/2 की घात 4 × 5। यानी q क्या है, q है 2 की घात 4 × 5 की घात 1, यानी कि q 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है। यानी क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। तो इस तरह से हमको कोई भी यदि परिमेय संख्या दी है और मैं कहे कि बिना भाग दिए आप बताइए कि ये शांत है या अशांत है, तो हम उसके q को देख करके बता सकते हैं। क्योंकि हमको पता है किसी भी संख्या में यदि 2 का भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं, या फिर 2 और 5 के गुणनफल का भाग देते हैं, किसी भी संख्या का 2 × 5, 10, 20, 40, ऐसी कोई भी संख्या होती है जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 ही हो, तो फिर वो हमेशा शांत होती है। और यदि 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी गुणनखंड आता है उसके भाग के लिए हर की जगह, तो फिर वह अशांत होती है, वह शांत नहीं होती है, शांत आवर्ती होती है। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए वो बताइए कि ये शांत है। हमको दशमलव प्रसार निकालना है। तो जैसे पहला प्रश्न है 13/125, यानी मेरे को 13 में 125 का भाग देना है। भाग दूंगा तो दशमलव में मान आ जाएगा। अभी यदि पूरा पूरा चला जाता है तो शांत है, और यदि पूरा नहीं जाता है, बार बार शेषफल बचता है और जो इसके है भागफल आते चले जाते हैं, आवर्ती आती है, तो उसको हम कह सकते हैं अशांत आवर्ती है। तो देखना है तो भाग भी दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सरल, मैं इसको गुणनखंड रूप में बदल देता हूं। तो 125 को मैं 5 की घात 3 लिख सकता हूं। 5 × 5 100, 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो मैंने लिख दिया 5 की घात 3। अब नीचे वाली संख्या को मेरे को 5 × 2 की घात में लाना है।
तो मैं इतनी कितनी, ये 5 की घात 3 है तो मैं 2 की घात 3 से गुणा कर देता हूं और ऊपर भी गुणा कर देता हूं, तो बराबर हो जाएगा। 2 की घात 3 ऊपर, 2 की घात 3 नीचे, काटेंगे वापस तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इससे ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की घात 3 होती है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 बट्टा ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की घात 3, ऐसा लिख सकता हूं उसको, क्योंकि दोनों की घात समान है इसलिए हम कोष्ठक के ऊपर लिख सकते हैं इसे। तो 13 इंटू 8 कितने हो जाएंगे, 80 और 24 104, और ये हो गए 10 की घात 3, यानी क्या हो गया 104 बट्टे 10 की घात 3 यानी 1000। तो क्या हो जाएगा 1000 का भाग देना, 3 शून्य है इसे 3 अंकों से पहले दशमलव लगाना है, तो 0.104 ये मैं लिख सकता हूं। तो 13 में 125 का भाग दूंगा तो ये 0.104 आएगा। तो ये एक तरीका है कि हम नीचे वाले जो हर है उसको उसके अभाज्य गुणनखंड में बदल लेते हैं, और उसके बाद में यदि ये 5 है तो उतने के उतने 2 से गुणा कर देते हैं, 2 आ जाए तो उतने के उतने 5 से कर देते हैं, 5 में 10 आ जाता है, और 10 वाली संख्या में 10, 100, 1000 का भाग देना सरल होता है, तो इस तरह से आ जाता है। अब ये पूरा भाग जा रहा है इसलिए ये क्या है, शांत है, शांत दशमलव है। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 14588 में 625 का भाग देना है, तो मैं वही लिखता हूं 14588 बट्टे, अब 625 के गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 का भाग जाएगा एक बार, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 का भाग, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 का भाग 5, 5 का भाग 1, यानी 5 की घात 4 हो रहा है। तो 5 की घात 4 है तो मेरे को 2 भी 4 चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं 14588 इंटू 2 की घात 4 बट्टे 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 4, यानी 2 की घात 4 की मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 4 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 14588 इंटू 16 बट्टे ये हो गया 5 इंटू 2 की घात 4, यानी 14588 को 16 से गुणा करेंगे, 4 8 47 52 का 2 असलगी 5, 36 और 5 की 32, 3 24 3 27 का 7 असलगी 2, 6 का 6 2 8, ये आ जाएगा 8 8 5 4 1, यानी 8 8 2 10, 9 5 14 का 4 असलगी 1, 8 5 13 का 3 असलगी 1, 9 4 13 का 3 असलगी 1। तो ये संख्या आ गई हमारे पास में 233 408 बट्टे ये हो गया 10 की घात 4, यानी ऐसे लिख सकते हैं 10,000, यानी इसको भाग देंगे तो हो जाएगा, अब ये 4 जीरो है तो 4 अंकों से पहले हमको दशमलव लगाना है, तो 23.3408, इस तरह से प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा 49 बट्टा 500, तो वही 500 के गुणनखंड करेंगे, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, यानी इसके गुणनखंड हो गए 49 बट्टे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, 5 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, यानी 1 तो कम है, तो 2 की गुणा हम ऊपर नीचे कर देंगे, तो 49 इंटू 2 बट्टा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू 2, तो क्या हो गया 49 इंटू 2 यानी 98 बट्टा ये हो गया 2 इंटू 5 की घात 3, दोनों की घात 3 3 है इसलिए हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 98 बट्टे 10 की घात 3, यानी 98 बट्टे 1000, 3 शून्य है इसलिए 3 अंकों से पहले हमको दशमलव लगाना है, अंक 2 ही है तो एक शून्य ले लेंगे, तो 098, तो 0.098 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो हमको ऐसे कोई भी प्रश्न दिए हो और हमको यदि उसका दशमलव प्रसार निकालना है तो हम जो q है उस q के अभाज्य गुणनखंड करके यदि वो 2 और 5 के रूप में है तो हम जितने 2 या 5 कम है उनके ऊपर नीचे गुणा करके इस तरह सरलता से कर सकते हैं, भाग देके भी कर सकते हैं। पूरा भाग जा रहा है तो उत्तर शांत होगा।
इन सभी प्रश्नों में तीनों में पूरा पूरा भाग गया है, जैसे तीनों ही शांत दशमलव है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी कीजिए। तो हमको इन संख्याओं को देखना है जो दशमलव रूप में लिखी हुई है, ये परिमेय है या नहीं है। यदि नहीं है तो ठीक है, अपरिमेय है। यदि परिमेय है तो उसके जो क्यू है, तो उसके जो हर है, उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, अब इसमें क्या दिया है 0.120 1200 1200 और ये कंटिन्यू चलती जाती है। डैश डैश का मतलब है और भी आगे इसके भागफल आते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये अशांत है और इसका आवर्ती भी नहीं हो रही, यानी ये क्या है, अशांत अनावर्ती है। और जैसा हमने पहले भी बात की है कि अशांत अनावर्ती जो भी होती है वो हमेशा अपरिमेय होती है। मैं फिर से याद दिला दूं आपको, हमने दशमलव प्रसार के बारे में बात की थी। जो दशमलव प्रसार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत और दूसरे होते हैं अशांत। अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती होते हैं और एक अनावर्ती होते हैं। यानी दो पूर्णांक को यदि हम किसी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो या तो शांत दशमलव आते हैं, यानी भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो ये शांत वाले हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा परिमेय होते हैं। यदि शांत हो रहा है इसका मतलब वो परिमेय है। अब यदि अशांत है, यानी भाग पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो आवर्ती हो, जैसा इसमें दिया है, यानी बार बार वही संख्या वापिस आएगी, तो वो भी हमेशा क्या होते हैं, वो भी परिमेय होते हैं। जो आवर्ती है वो भी परिमेय होते हैं। और ये जो अनावर्ती है, यानी जो जैसे इस तरह से हो चलते जा रहे हैं, अलग अलग संख्या आती चली जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, ये हमेशा अपरिमेय होती है। तो जो अशांत अनावर्ती है वो हमेशा अपरिमेय होती है, ये हमको ध्यान रखना है। इस तरह से यह प्रश्न हो जाएगा हमारा पहला, अशांत अनावर्ती है ये परिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। तो इतना ही हमको इसमें करना है। अब जैसे दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को लेते हैं 43.123456789। इसके आगे डैश डैश नहीं है, भाग पूरा चला गया है, यानी ये क्या है, शांत है, ये शांत दशमलव है। अब शांत है यानी ये परिमेय है, ये शांत है और परिमेय है। तो अब हमको क्या करना है, हम इसका दशमलव हटाएंगे। 43.123456789, हम इसका दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने पर नीचे एक, और जितने अंक है दशमलव के बाद उतने शून्य लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने शून्य लगे। अब इसको हम जानते हैं, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 × 5 के रूप में लिख सकते हैं। 2 × 5 की घात 9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 43 12 34 56 790 बट्टा 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9, यानी क्या है, इसका जो क्यू है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, इसलिए ये क्या है, शांत दशमलव है। यानी हमने इसमें देख लिया, इस भाग पूरा पूरा जा रहा है इसलिए ये शांत है, परिमेय है। अब हमने इसको हल किया, दशमलव हटाया तो नीचे 1 0 0 में 10 की घात 9 आ गई। इसको हम 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5 की घात 9, यानी 2 की घात 9 और 5 की घात 9। तो जैसे हमने पहले बात की थी पिछले प्रश्न में, इसका क्यू जो है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आता है। हम जानते हैं जो शांत दशमलव होते हैं उनमें हमेशा क्यू इसी रूप में आता है। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है इसका 27.142857, इसके ऊपर बार है, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगी। ये आवर्ती है, आवर्ती होगी इस संख्या की। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए जैसे हमने पिछली कक्षा में किया था, हम इस पूरी संख्या को माना x बराबर 27.142857, फिर एक बार लिख लेते हैं 142857, खोल कर लिख दिया इसको, ये बार बार रिपीट होगी। हमने इसको x मान लिया। अब इसको समीकरण 1 माने,
तो इसकी गुणा किससे करेंगे? तो समीकरण 1 की गुणा हम जानते हैं बार जितने अंकों पर होते हैं उतने जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं। 1 पर हो तो 10 से, 2 पर हो तो 100 से। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, यानी 10 की घात 6 से गुणा करेंगे, कि गुणा 10 की घात 6 से करने पर तो कर देंगे 10 की घात 6 से 1 2 3 4 5 6 x बराबर ये पूरी संख्या हो जाएगी दशमलव से इस तरफ आ जाएगा दशमलव, तो 27 14 28 57 पॉइंट 14 28 57 ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां लिख देते हैं x बराबर, अब ये है 27.142857। जब घटाएंगे तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, यहां से 7 में से 7 गए 0, 5 में से 2 गए 3, बाकी संख्या वही आ जाएगी, यानी 27 14 28 27 14 28 और 57 में से 27 ये 30 बराबर। अब यहां से x है जो 9 9 9 9 9 9 ये आ जाएगी संख्या हमारे पास में, यानी x का मान निकाले तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 27 14 28 30 बट्टे 9 9 9 9 9 9। ये हमारे पास से भिन्न आ गई, यानी ये क्या होगी? p बट्टा q के रूप में हो गई, यानी ये क्या है? ये परिमेय है। कैसी परिमेय है? तो ये अशांत आवर्ती परिमेय है। इसका जो q है वो q नहीं है 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए अशांत है और आवर्ती है। इस तरह से प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली 2.4 पूरी हो जाएगी।